कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पहले तो कोई रजिस्ट्री ही नहीं थी। हमारी सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया और आज 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक ने स्वयं ने अपना एनरोलमेंट करा है। उसका हमने विवरण करा, कौन से सेक्टर में कौन कौन काम करता है वो भी उसमें सुनिश्चित है और उनके आधार पर उसको सोशल सिक्योरिटी की जो अलग अलग स्कीम है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ते जा रहा है और उसके लिए आप मेरे पर तो, सरकार पर तो भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्वभाव भी है, नेचर भी है, कार्यशैली भी है उसकी। बट ILO ने कहा कि 2019 में भारत में 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज था। लास्ट ईयर में ILO ने भारतीय डेटा का एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि एक दशक में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के 64% हुआ है, यानी कि देश के 94 करोड़ लोगों को मोदी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने में सक्सेस रही है। इस सोशल सिक्योरिटी के प्रति मोदी गवर्नमेंट का कमिटमेंट। माननीय सदस्य ने यह भी चिंता करी कि भी उसका मिनिमम वेज का क्या। ये बात सही है कि मिनिमम वेज भारत सरकार आज तक एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी, लेकिन अभी लेबर कोड लागू हो चुका है। लेबर कोड में फ्लोर वेज की बात करी है। मिनिमम वेज को स्टेट गवर्नमेंट माने भी ना माने भी कोई लीगल बैकिंग नहीं था, लेकिन अभी जो लेबर कोड में ये प्रावधान करा गया है कि देश में एक फ्लोर वेज तय करा जाएगा। फ्लोर वेज से ऊपर स्टेट रख सकता है, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं रख पाएगा, ताकि हमारे देश के वर्कर्स की वेतन की सिक्योरिटी मिले। इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट ने काम किया। हमारी सरकार ने ई श्रम पोर्टल का निर्माण करा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सारे वर्कर्स की रिपोजिटरी हो, कौन क्या काम करता है, कौन से काम के साथ जुड़ा है, कौन सी सरकार की स्कीम का लाभ ले रहा है, कौन स्कीम का लाभ उसको नहीं मिल रहा है। जो स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो सिस्टम ही उसको बताती है कि आप ये स्कीम के लिए भी लायक हो और ये स्कीम में आप अप्लाई करके सोशल सिक्योरिटी आप प्राप्त कर सकते हो। वहां तक डेटा इंटीग्रेट करने की कोशिश हमारी सरकार ने करी है और उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा आज जहां तक हम पहुंचे हैं कल पुराना हो जाएगा, कल उससे भी आगे बढ़ना होगा। हमारा प्रयास है कि डेटा इंटीग्रेशन और मेटा डेटा से हम देश के श्रमिक का कल्याण की दिशा में अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे।